जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज वीडियो में सुनेंगे माता तुलसी की सुंदर कहानी। अगर आप सभी ने भी व्रत किया है तो एकादशी व्रत के दिन और पारण के समय आवश्यक रूप से माँ तुलसी की कहानी सुननी चाहिए। ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि के लिए यह आवश्यक है। आप सभी ने अगर 23 दिसंबर को व्रत किया है तो व्रत के पारण का शुभ समय होगा 24 दिसंबर को सुबह 7:11 से 9:15 के आसपास। इस शुभ समय में आप सभी अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्य से निवृत्त होकर प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना करें। साथ के साथ भगवान जी को कुछ विशेष व्यंजनों का भोग लगाएं और साथ ही प्रभु की आरती करें। गौ माता की विशेष आप भोजन जो बनाया है प्रथम हिस्सा गौ माता को दे। एक समय का भोजन गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर शुभ मुहूर्त में दान के लिए भिजवा दे या उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें। तत्पश्चात इस शुभ समय में व्रत खोलें। अब जानते हैं माँ तुलसी की कहानी। मेरे साथ आप सभी बोलिए जय माँ तुलसी। आप सभी जानते होंगे कि यह कथा अपने आप में अद्भुत है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती, हे तुलसी माँ, तुम्हें मुझे ऐसी बहू देना, पीताम्बर की धोती देना, मीठा मीठा गास देना, बैकुंठ में वास देना, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। यह बुजुर्ग महिला हर महीने जब एकादशी का व्रत आता तब माता तुलसी की पूजा करते हुए कहती थी और उसके तुलसी के बाड़े को विशेष पूजन अर्चन में शामिल किया करती थी रोज के नियमित कार्यों से। माता तुलसी बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी कि यह मेरी इतनी सेवा अर्चना करती है, इसका प्रतिफल मैं इसे किस प्रकार से दूं, इसकी मनोकामना मैं कैसे करूं पूरी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माँ के पास प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप ऐसे कैसे हो रही हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि कौन सी दुविधा है जो तुम्हें निरंतर सुखाए जा रही है। सभी महिलाएं तुम्हारा पूजन करती हैं, तुमको सींचती हैं, तुम फिर भी सूखे जा रही हो, इसका क्या कारण है। जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबको दाता मैं तेरी बिगड़ी सींचती हूँ, तुम मुझे बहू देना, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग को सारी मनोकामना उसकी पूरी तो कर दूं, लेकिन एक मनोकामना कैसे पूरी करूं कि मैं उसे श्री कृष्ण का कांधा कैसे दिलाऊं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने माता तुलसी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता तुलसी से कहा कि तुम चिंता मत करो, उस बुजुर्ग महिला की सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तब तुम खूब खुश रहो और सुंदर हरी भरी हो जाओ। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला को इस बात को बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बात बताकर अदृश्य हो गए। धीरे धीरे वह बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन एकादशी का दिन था तो उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और कुछ बुजुर्ग महिला की जो अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही उस बुजुर्ग महिला की अर्थी को उठाया गया, परंतु वह बुजुर्ग महिला इतनी भारी हुई कि वह किसी से उठाई नहीं गई। तभी अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा, इस बुजुर्ग महिला के कान में मैं कुछ कहूँगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इसे आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है। और सभी लोगों ने उस बच्चे के बालक को बहुत अधिक समझाया और वहाँ से भगा दिया, लेकिन वह उपस्थित रहा। एक बुजुर्ग ने उस बच्चे को कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो और जो भी बताना है बता दो। तब बच्चे ने
बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद वहाँ पर आए हुए थे उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को महिला के पास गए और उसके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की कांठ दे और अब ले कृष्ण भी तेरे कांधे को जो अर्थी है उसे कांधा देने आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतना सा बोल सुनते ही बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस महिला को कंधा दिया और बुजुर्ग महिला का सुंदर अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की जरूर से प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और उसके बाद माता तुलसी को पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए प्रणाम कर कर विशेष पूजा अर्चना करें। साथ के साथ तुलसी माँ में जल समर्पित करें। जल को 3 बार अर्पित करना चाहिए। चौथी बार में बचा हुआ जल तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक लगाएं नियमित रूप से। तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक माह का माना जाता है और शुक्रवार और गुरुवार के दिन भी तुलसी माँ का पेड़ सुंदर तरीके से लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ न हो, इस बात का ध्यान रखें। और तुलसी माता के पत्तों को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया लगाते हैं उनके घर में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, वास्तु दोष जो है खत्म होते हैं। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भी शाम के समय स्पर्श करने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे की जो जड़ है उसे निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसे ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पर तुलसी माँ में पेड़ लगे। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निकाल कर ही खाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो कि दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी की पत्ती खाने से बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। आप सभी को यह सुंदर कहानी और माँ तुलसी की ऐसी भक्ति और भगवान के प्रति जो है भक्ति, और भगवान जहाँ है वहीं भक्त है, भक्त जहाँ है वहीं भगवान है। अगर ऐसी भक्ति हो बुढ़िया माई जैसी तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है भक्त की सभी मनोकामना पूरी करने के लिए। जय हो तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु। आप सभी भी कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।